हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये हाफ राउंड पॉकेट बनाना सीखेंगे। अलग से स्वेटर के ऊपर अटैच करने के लिए एक हम ये बना चुके हैं और दूसरी हम बनाएंगे, और फिनिश होने के बाद ये कैसी लगेगी उसका वीडियो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने विड्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ी मोटी ये वूल है, तो 21 फंदे लिए हैं, 21 स्टिचेस। आपको जितनी चौड़ाई रखनी होगी अपने पॉकेट की, उस हिसाब से अपने ऊन के हिसाब से फंदे ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा। अब फर्स्ट रो राइट जो है उसमें देखिए हम क्या करेंगे। अगर ये 21 फंदे हैं तो पहले आधे फंदे बुनेंगे, यानी कि 10 फंदों को बुनेंगे। निट 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बुन लिया हमने। अब ये मिडल वाला फंदा है, इसे हम मार्क कर लेंगे पहले। तो हमने ये मार्कर अटैच कर लिया। अब इस फंदे को पहले हम सीधा बुनेंगे ऐसे, और इसके आगे हमने 3 फंदे और सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, निट 3। और यहीं से अब हम इसे टर्न कर लेंगे, और इस तरह से पहले हम इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 को स्लिप, 2 को उल्टा, 3। उसके बाद जिस फंदे को हमने मार्क किया, जो मिडल वाला फंदा है, इसे भी उल्टा बुनेंगे। और इस तरफ फिर से हमने आगे के 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 3, 1, 2, 3। तो 3 फंदे हमने इस तरफ से उल्टे बुने। अब फिर यहाँ पर ऐसे ही टर्न करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, 1, 2, फिर जो ये मिडल वाला फंदा है ये भी सीधा आएगा। अब इस तरफ हमने ये 3 फंदे पहले बुने थे सीधे, इन तीनों को सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, और फिर 3 फंदे और सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3। 3 बुनने के बाद यहीं से टर्न करेंगे, इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 को स्लिप, फिर ये मिडल वाले फंदे तक सारे फंदे पहले उल्टे बुन लेंगे। ये हमारा मिडल वाला फंदा है। अब इस तरफ हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे। ये देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, यहाँ से आपको ये गैप नज़र आएगा। अब इस गैप के बाद आगे के 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, और फिर यहीं से टर्न करेंगे, और उस तरफ जो हमने लास्ट के 3 फंदे बुने थे वहाँ तक इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। आपको गैप जो है उस तरफ भी दिख जाएगा। तो पहले हम इन फंदों को, ये देखिए यहाँ पे ये गैप दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक हमने बुना था, तो पहले यहाँ तक हम बुन लेते हैं इन फंदों को। ये देखिए हमने यहाँ तक इन फंदों को बुना, और फिर आगे के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, और फिर यहीं से टर्न करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, और फिर हम इन फंदों को लास्ट के 4 फंदों तक उल्टा उल्टा बुनेंगे, पर्ल टिल लास्ट 4 स्टिचेस। क्योंकि अब 4 ही फंदे बचेंगे यहाँ पे हमारे, बाकी तो हम 3-3 करके दोनों तरफ से पिक करते हुए चल रहे थे। तो ये देखिए, ये यहाँ के ये 4 फंदे हैं, इससे पहले आपको ये गैप दिख रहा होगा। तो यहाँ तक हम इन फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा पहले बुन लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने इन फंदों को उल्टा बुना। अब पहले हम इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे ऐसे, और अब हमारे पास एक ही फंदा बच गया है, यहीं से हम टर्न करेंगे, और ये पूरी की पूरी रॉ ही अब सीधी सीधी बुन लेंगे। निट ऑल टिल लास्ट स्टिच, लास्ट का फंदा भी ले लेंगे, यानी कि पूरे के पूरे ही फंदे हमारे अब ये सीधे सीधे बुने जाएंगे। तो ये पूरी रॉ लास्ट तक हम सीधी बुन लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये पूरी रॉ जो है वो लास्ट तक सीधी बुनी। अब इस तरफ से हम पूरे के पूरे फंदे, जो हमारे 21 स्टिचेस हैं, 21 फंदे हैं, इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल 21 स्टिचेस। तो पहले हम ये पूरी की पूरी रॉ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
तो ये पूरी की पूरी रो उल्टी बुनेंगे। ये पूरी रो उल्टी बुन ली। यहाँ से हमारी जो गोलाई थी, राउंडनेस थी, वो कंप्लीट हुई। इसके बाद आपको जितनी इसकी हाइट रखनी है उतनी रोज आप इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टे बुनते हुए बनाते जाइएगा। तो अभी मैं भी कुछ इसकी रोज पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसे कितना बुना है। तो ये हम पहले जो है एक तरफ से सीधा एक तरफ से उल्टा बुनते हुए इसकी कुछ लेंथ तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये टोटल 21 रोज़ 21 सिलाइयाँ बुन ली हैं। मैं आपको सेंटीमीटर्स में बताऊंगी क्योंकि आपकी ऊन का और हाथ का टेंशन जो है वो अलग हो सकता है। तो 8 सेंटीमीटर जो है ये अभी हमारी हाइट तैयार हुई है और इस तरफ से देखेंगे तो 11 सेंटीमीटर्स विड्थ चौड़ाई हुई है। इतना करने के बाद अब हम थोड़ा सा बॉर्डर बुनेंगे ताकि ये मुड़े ना हमारा पॉकेट का जो एज है। तो इसके लिए हम रॉन्ग साइड से इन फंदों को पहले सीधा सीधा बुन लेंगे, निट ऑल। तो पहले ये रॉ पूरी सीधी बुन लेते हैं। अब हमने इस तरफ से भी सीधा बुना और इस तरफ से भी हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। 21 स्टिचेस हैं ये, 21 फंदे। तो ये रॉ सीधी बुनने के बाद नेक्स्ट रॉ भी सीधी बुन लेंगे। तो अब 2 रॉज हम और सारे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट करेंगे, निट ऑल इन 2 रॉज। ये देखिए 2 सिलाई बनाने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप हम पहले से ये वाली बना चुके हैं। अब इसे आप अटैच कर दीजिए अपने स्वेटर पे। इसे और भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम फर वूल यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम अब 4 रोज़, ये देखिए मैंने अभी फर वूल ली है, इससे बनाएंगे 4 सिलाई, 4 या 6 सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे दोनों तरफ से गार्टर स्टिच से। तो अब ये पहले हम 4 या 8 रोज, जितनी आपको इसका चौड़ाई रखनी है फर की, उतना आप ये बुनते जाइए दोनों तरफ से सीधा सीधा। तो हम दोनों पॉकेट्स में ये फर वूल से अब थोड़ा सा एज बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरफ से भी हमने सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से भी हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो पहले हम इसकी भी कुछ रोज बना लेते हैं, थोड़ा सा चौड़ाई इसकी तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारी दोनों पॉकेट्स जो है हमने इस तरह से बना ली है, 6 रोज और 6 रोज बनाकर। अब हम इसे अटैच करके भी दिखाएंगे आपको कोट पे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये विदाउट स्लीव जो है बेबी कोट बनाया है। इसके ऊपर हम इन पॉकेट्स को अटैच करेंगे प्लेस करके, जैसे आप रखना चाहें। अगर नीचे की तरफ को रखना चाहें तो भी, और अगर ऊपर को रखना चाहें वैसे ज़्यादा ये नीचे ही इस तरह से अपील करेगी। तो एक पॉकेट इस तरफ और एक इस तरफ लगा लेंगे। हम इसे नीडल की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। और जो हमने ये कोट बनाया है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बनाना चाहें तो। यहाँ पे हमने बैक के लिए, क्योंकि मोटी वूल है, तो 70 फंदे लिए थे, 70 स्टिचेस। काफ़ी जो है इससे खुला बना है ये। आगे आगे हमने दोनों तरफ 35 स्टिचेस लेकर पहले बुनाई की। फिर यहाँ से हमने थोड़े से फंदे उठाकर इतना सा अलग से बुन लिया है ताकि ये ओवरलैप कर जाए बटन होल जो है बटन बैंड के लिए। और इसे हम विदाउट स्लीव बना रहे हैं। बाजू की कटिंग 3-2-1 3-2-1 करके आगे और पीछे से की थी, और नेक की कटिंग 8-3-2-1 8-3-2-1 करके कर ली थी। और अब हम इस पे फर अटैच करेंगे और ये पॉकेट्स अटैच करेंगे। तो अब मैं आपको इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगी। जो फर है वो हम क्रोशे की हेल्प से नीचे वाले बॉर्डर में, और बटन जो बैंड है इसकी जो ऊपर वाली साइड है सिर्फ वहीं पे हम ये क्रोशे, इस साइड को हम ऊपर रखने जा रहे हैं। तो इस यहाँ पे हम ये फर अटैच करेंगे और नेक पे हम कॉलर बनाएंगे। तो अब इसे पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों पॉकेट्स इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी स्वेटर के लिए कॉलर बनाना सीखेंगे क्रोशिया से। तो जुड़े रहिएगा चैनल से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।